देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है ना 4.11, ठीक है, 11 क्वेश्चन जो है 4.11, ये 11 नहीं बोलते, पॉइंट के बाद 11 बोलते, चल कोई नहीं। देखो ये 11वां नंबर क्वेश्चन है इसका। इन चेंबर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 6.5 गॉस इज मेंटेन। एक चेंबर में इतना मान लो ये इतना मैग्नेटिक फील्ड जो है ना यहाँ पर मेंटेन है। इसका क्रॉस साइन क्या होता था, अंदर की तरफ है, ठीक है, जैसे तुमने पढ़ा है ना उसमें साइक्लोट्रॉन में, उसी तरह का एक चैम्बर है और उसमें 6.8 गॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन है। ओके, गॉस 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला, मैंने यहाँ पर लिख दिया है इसको। अब इसके बाद क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इज शूट इनटू द फील्ड विद द स्पीड ऑफ 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड नॉर्मल टू द फील्ड। एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कल, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। देखो एक तो सर्कल क्यों है, ये चीज हमने वहां भी डिस्कस करी थी जब सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा था, तो मतलब मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल पढ़ाया था। तो देखो ये है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल और ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स किधर लगेगा, सेंटर की तरफ नहीं, यहाँ की तरफ लगेगा। तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये देखोगे ना एक सर्कुलर पाथ पर ऐसे घूमता हुआ, मतलब कहने का हमेशा जब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगता है तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है, मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जब मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है, फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता रहता है। तो ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स चार्ज पार्टिकल moves on a circular path, मतलब सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। अब ये r हमें निकालना रेडियस, तो रेडियस का हमने फॉर्मूला पर रखा है mv/qb। तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू v की जगह पर कितना लिखेंगे 4.8 इंटू 10⁻6, ओके, अपॉन q इंटू b। q यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रही बात है। तो इलेक्ट्रॉन के केस में क्या लिखोगे 1.6 इंटू 10⁻19 और b कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो बताओ मुझे 6.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। क्या मैं बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ना इसकी वैल्यू पुटिंग है और इसको सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करोगे 6 3 जा ऐसे कट जाएगा, कुछ आसपास की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करके इसको काट लो और ये हो जाएगा लगभग 4.5 के, तो 4.5 इंटू, ओके, 4.5 इंटू, देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और यहाँ देखो तो 23 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 8 होगा, ठीक है। 23 8 -2 10⁻⁻², इतना, तो इतना क्या होगा मीटर। क्या मैं बातें समझ में आ रही इतनी, तो लगभग इतना मीटर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 4.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं ना, 4.12 जस्ट इसी से रिलेटेड है, तो मैं यहीं पर बता देता हूं इसको 4.12, इसको रफ कर दो, साइड में ही बता देता हूं, ठीक है, इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन 4.12, 4.11 एंड 4.12 बोथ आर रिलेटेड विथ ईच अदर, ओके। देखो 4.12 में क्या करना है बेटा, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या पढ़ा है बताओ, 2π/qb टाइम पीरियड होता है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना होगा qb/2πm। और तू जानता है q की जगह पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू b की जगह पर कितना लिखेगा 6.5 इंटू 10⁻⁻4, ओके, अपॉन 2π 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है। और इस सब को जब सॉल्व करोगे ना तो सब चीज तो है ही, ये मतलब वेलोसिटी इन्वॉल्व है, मास है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सोच रहा था यहीं से कुछ रिलेशन लेके वहां पुट कर दूं, नहीं ऐसा नहीं होगा, इसको करना पड़ेगा आपको, सॉल्व कर लो, क्या नहीं। देखो इधर ये 2 से कट करो, 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 3 पॉइंट, ये 2 2 जा 4 5 ऐसे, तो ये कट जाएगा लगभग, ठीक है। और इसको जब पूरा करोगे ना तो तुमको 18 मेगाहर्ट्ज के आसपास आएगा आंसर,
ठीक है, ये कैंसिल होके आ जाएगा इतना आंसर। बस अब कुछ नहीं, फॉर्मूला मतलब इसको सॉल्व करके इसको फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन, इसमें वैल्यू पुट क्या कहते हैं, वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही है क्या हमें?